अक्षय तृतीया बड़ा श्रेष्ठ पर्व है। जैन परंपरा में भी इसकी बड़ी महिमा है और सनातन धर्म में तो कितने महत्वपूर्ण कार्य उसी दिन शुरू हुए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्य है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसी भी भावना कहीं कहीं प्रमाणित होती है कि परांबा भगवती गंगा इस धरती के ऊपर प्रकट हुई है। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ है जिसमें भगवान श्री राम का प्राकट्य है। अक्षय तृतीया के दिन श्री सुदामा जी का श्री कृष्ण से मिलन हुआ है महाराज। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडवों को अक्षय पात्र भगवान सूर्य ने कृपा करके प्रदान किया, इसलिए उसका नाम अक्षय पात्र है। और उसी दिन भगवान ने 2 तिनका पा करके दुर्वासा जी से सभी पांडवों की रक्षा की है। सबका पेट भर गया, बड़े परेशान थे। दुर्वासा जी पहुंच गए तो सब पांडव घबरा गए। 10,000 शिष्य और ले आए संग। बोले हम नहा के आ रहे हैं, तुम जब तक भोजन तैयार रखना। अब युधिष्ठिर तो घबरा गए, द्रौपदी खा चुकी है, उतनी देर में श्री कृष्ण और आ गए। भैया कैसे हो, बड़ी तेज भूख लगी है। युधिष्ठिर बोले बताओ 10,000 अंत फुर्सत नहीं मिली, एक और आएगी हो महाराज। बोले कैसे चिंता कर रहे हो। बोले द्रौपदी पा चुकी, अब तो कोई भोजन है ही नहीं। देखा एक पत्ता चिपका हुआ था, कण चिपका हुआ था, उस तिनके को जैसे ही भगवान ने मुख के ऊपर रखा, नहाते नहाते दुर्वासा जी को तो गैस बनने लगी महाराज। अरे हमारा तो पेट फूल गया भैया, काहेगो अब तो खायो ही ना जाएगो, क्या करें क्या करें। चलो चलो वहां गए तो जीवनो पड़ेगो, भाग लो यहीं थे महाराज। अक्षय तृतीया के दिन वेदव्यास भगवान के द्वारा श्री महाभारत जी का लेखन प्रारंभ हुआ। अक्षय तृतीया के दिन श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा कनकधारा स्तोत्र का प्राकट्य किया गया। अक्षय तृतीया के दिन परांबा भगवती श्री अन्नपूर्णा जी का प्राकट्य हुआ। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ग में रहने वाले श्री कुबेर को संपूर्ण धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और वो खजांची बने स्वर्ग के। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण प्रारंभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी, ये वृंदावन के जो 3 वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित दिव्य मंगल में विग्रह है, इनके सबसे विशेष दर्शन और वज्रनाभ के बाद में पुनस्थापन की दिव्य मंगल भूमिका इसी के दिन बनी है महाराज। अक्षय तृतीया के दिन ही संपूर्ण श्री वृंदावन में भगवान की चंदन यात्रा शुरू होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बिहारी जी के दिव्य मंगल में चरण दर्शन का सौभाग्य बनता है। श्री बांके बिहारी लाल की। ऐसे इशारा करने का मतलब होता है ठाकुर जी हमारा हाथ पकड़ो। हाँ ठीक है। यों करने का मतलब चलो, यों करने का मतलब नहीं जाओ, यों करने का मतलब भगवान आप हमें स्वीकार कीजिए महाराज, हम आपके शरणागत हैं। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान वाराह के कृपा से इस धरती के ऊपर तिल का प्राकट्य हुआ, इसलिए उसका सबसे ज्यादा प्रयोग यज्ञ में होता है और यज्ञ पुरुष भगवान श्री वाराह की कृपा से ये दिव्य भूमिका बनी है हमारे।